Good morning, students. Today our topic is sports injuries, classifications, cases, and prevention. First, sports injuries. Sports injuries are common in the field of sports and games. During practice, training, or competitions, any player can be injured. So, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़, कितने टाइप्स की इंजरीज़ होती हैं हम नॉलेज लेंगे आज। उनके नेम्स क्या हैं और क्या क्या उसमें प्रिवेंशन हमको रखना पड़ता है वो हम आज समझेंगे। फर्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। स्पोर्ट्स इंजरीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट, सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़। सेकेंड, बोन इंजरीज़। एंड थर्ड, जॉइंट इंजरीज़। फर्स्ट, सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ का मतलब यह है कि जो मसल्स और टिश्यूज़ जो डैमेज हैं कि किस प्रकार से डैमेज हो जाता है, इसमें कट हो जाते हैं, जिससे इंजरीज जो है हमारे मसल्स और टिश्यूज़ इंजरीज होने से ये इसको अलग अलग 5 और 6 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ को। ओके, फर्स्ट है कॉन्ट्यूशंस। कॉन्ट्यूशंस सेकंड है स्ट्रेन और थर्ड है स्प्रेन, फोर्थ है एब्रेशंस, फिफ्थ है ब्रूसियस और सिक्स है लेक्रेशन। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्यूशंस। देखो, सॉफ्ट इंजरीज़ और बोन इंजरीज़ और जॉइंट इंजरीज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज से तो मसल्स एंड स्किन से रिलेटेड है। बोन्स, जो जितने भी टाइप्स के बोन्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, इंजरीज होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। और जॉइंट से रिलेटेड जो भी जॉइंट हैं हमारे, उस जॉइंट्स में इंजरीज होने से क्या होता है, रिस्ट इंजरीज़, शोल्डर इंजरीज़, जॉइंट इंजरीज़। ओके, तो उससे रिलेटेड सारा हम इसमें रीड करेंगे। तो फर्स्ट हमको सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, कॉन्ट्यूशंस। कॉन्ट्यूशंस में कॉन्ट्यूशंस इज ए मसल्स इंजरीज। ओके, ए डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स can be the main causes of contusions. Contusions can also be due to minor accident to the skin, such as falling, bumping into the something or being hit or kicked. Contusions is common in boxing, wrestling and kabaddi. Okay, in contusions, blood vessels in the muscles are broken and sometimes bleeding may occur in the muscles which may causes bruise. Okay, तो मसल्स इंजरीज इसको हम कहते हैं, और जो मसल्स हैं वो ब्रोकन हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए। उसमें ब्लड जो है वेसल्स जो हैं वो ब्रोकन होने से ब्लीडिंग का जो है होता है, उसमें जो है सर्कल, ब्लड सर्कल वो बन जाता है स्किन के ऊपर, जैसे जस्ट लाइक इस पिक्चर में बताया गया कि किस प्रकार से ये इंजरीज हो रखा है। इसको हम मसल्स इंजरीज बोलते हैं, कॉन्ट्यूशंस। ओके, ये जो है बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी ऐसे गेम में ये जो है इंजरीज हमको हो जाते हैं। अब प्रिवेंशंस, क्या क्या हमको प्रिवेंशंस रखने चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, तो इसमें बताया गया। प्रॉपर वार्म अप इन एसेंशियल बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड competitions. All the part of body should be exercised properly
stretching exercise should be performed during warm-up. Okay. Conditions should be engaged during the pre-preparatory period. Protective equipment should be used according to the requirement of the games and sports. Fourth, sports equipment of good quality should be used in game and sports. Fifth, play field and court should be smooth and clean. Okay. 6. For preventing sports injuries, the complete scientific knowledge about the game is a must. 7. Players should be carefully and alert during practice and competitions. 8. Good officiating quality of officials is must for preventing sports injuries. ओके तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा है और उसके प्रिवेंशंस जो हैं हमको पढ़ा है कि हमको जो है ग्राउंड एकदम साफ़ एंड क्लीन होना चाहिए सबसे पहले, जिससे हमारा जो है बैलेंस, बॉडी बैलेंस अच्छा रहे। और गेम्स में प्ले ग्राउंड में आने से पहले हमको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, पूरी बॉडी के जितने पार्ट है उसको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। बिल्कुल वार्म अप करने से बॉडी एक्टिव होती है। ओके। और जो इक्विपमेंट हैं वो इक्विपमेंट बेस्ट क्वालिटी के अच्छे होने चाहिए, जिससे हमको प्रोटेक्ट हो सके हम। ओके। सेकंड जो पॉइंट आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ आल्सो ए मसल्स इंजरी। स्ट्रेन कैन बी मिल्ड एज वेल एज सर्वर। Sometimes the complete muscles can be ruptured. In case of complete ruptures, it is not possible to move that part of limb. There may be severe pain around the rupture. Strain may occur any time during the practice or competitions. As a matter of fact, strain is caused by twisting or pulling a muscles or tendon. ओके। इसमें बताया कि किस प्रकार से ये जो है ये प्रकार का जो है मसल्स इंजरीज है। इसमें जो बोन्स और मसल्स के बीच में जो है क्या हो जाता है, हल्का सा खिंचाव हो जाता है या उसमें स्ट्रेच हो जाता है, जिससे इसमें जो है तनाव होने से मसल्स में पेन और ये जो इंजरीज़ हैं वो हो जाती है। और इसके अलावा हेवी वेट और रॉन्ग हेवी वेट उठाने से भी ये हो जाता है। मसल्स में ओवर स्ट्रेचिंग से भी हो सकता है ये। तो जो है इसमें जो है मसल्स एंड टेंडनम्स में रिप्टेड जो मूव है वो हो जाता है। तो इसमें स्ट्रेंस इज में यूजुअली एंड मैन क्रोनिक स्ट्रेंस हो जाता है इसमें। ओके। ये इंटरनल जो है स्ट्रेंस प्रॉब्लम है, मसल्स इंजरीज हैं। ओके। प्रिवेंशंस। फॉर द प्रिवेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी स्पोर्ट्स person should undergo a complete warm-up before practice in any sports activity. She should be stretching exercise of the all part of body. Second, conditioning should be done during the preparatory period. Sports equipment must be good quality. Play field court should be smooth and clean. वही जो आ रहे हैं हमने पहले पढ़े थे। The scientific knowledge of the game is must be preventing strain. Okay. Players should be carefully and alert during the training and competitions. तो ये है कि किस प्रकार से हमको इस प्रिवेंशन रखना है स्ट्रेन स्प्रेन से। अब आता है स्प्रेन। थर्ड जो है स्प्रेन को हम हिंदी भाषा में, जनरल भाषा में इसको मोच भी बोल सकते हैं।
ligament injuries. It is a ligament injuries. It may occur due to overstretching or tearing of ligament. Many things can cause sprain, falling, twisting, or gritting. It can be force a point out of its normal position. This can cause ligament around the joint of tear. Generally, sprain occurs at wrist joint and ankle joint. ओके, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट में ये अधिकतर ये जो है लिगामेंट इंजरीज होती हैं खेलते वक्त। इसके अंदर जो है इंजरीज से स्वेलिंग और इनफेरमेटली सर पेन होता है, और कॉमनली इसमें सिम्टम्स जो यही होते हैं इसके कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ओके, और जो भी जॉइंट होता है वो इसमें मसल्स जो हैं हमारे लिगामेंट के कारण मसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट इसमें डैमेज होने के या इसमें जॉइंट मतलब अपना प्लेस जो है छोड़ने का होता है। प्रिवेंशन: ए थ्रो वार्म अप इज़ नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग स्पेन, especially all the joints should be exercised well during warm up. Second, properly conditioning should be done during the pre-preparatory phase of the sports equipment must be a good quality. वही है बताया जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। स्मूथ एंड क्लीन जो है ग्राउंड होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए बिल्कुल, और गुड क्वालिटी के जो हैं हमारे पास में इक्विपमेंट होने चाहिए। एंड प्लेयर्स शुड बी नॉट कंटिन्यू टू प्ले इन केस ऑफ फैटिंग। थकान के बाद में भी कंटिन्यूटी नहीं खेलना चाहिए जिससे वीकनेस या कोई भी गिरने के चांस हो। मेंटेन ए हेल्थी वेट, अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। वियर शूज डेट फिट वेल, ट्राई टू रन ऑफ फ्लैट सरफेस। ओके, तो ये इसके प्रिवेंशंस हैं। एब्रेशंस को हम जो इसमें आपको डायग्राम में बताया गया है कि किस प्रकार से ये स्प्रेन यानी चोट यानी रगड़, या इसको हम हिंदी भाषा में रगड़ भी बोल सकते हैं, कि किस प्रकार से इसमें स्ट्रेस आ जाता है। जब कोई गिरता है तो इसमें स्किन जो है कट हो जाती है। ओके, तो एब्रेशंस इज़ ए मेजर इंजरीज। एब्रेशंस यूजुअली occurs due to fractions and certain equipment or a fall over. The area where is bone is very close of the skin. It may be caused by falling on a hard surface. जब हम कुछ कठोर जगह पे हम गिरते हैं तो जब गिरने से फ्रैक्शंस होता है बॉडी में, जब फ्रैक्शंस होता है मसल्स और सरफेस एरिया पर, तो जो स्किन है वो कट जाती है हमारी और रगड़ जाती है ना। तो व्हेन समवन फॉल्स और स्लिड्स ऑन द ग्राउंड, लेयर्स ऑफ द स्किन रूब ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शंस। इट कैन occurs on a basketball court where the surface is silently rough. Along this is and be occurs in kabaddi, athletics, hockey, football, etc. It is lesser than the lacerations and bleeding in present of mainly. ओके, तो वही इसमें भी प्रिवेंशंस हैं। इसमें जो बास्केटबॉल और जो है कबड्डी है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, इसमें ये ज़्यादा मतलब इंजर्ड होते हैं, और एब्रेशंस की जो है मसल्स इंजरीज ये ज़्यादा इसमें फील्ड में ज़्यादा होते हैं। ब्रूसियस भी हैं जो बताया गया कि जो हमने पहले पढ़े हैं वैसे ये एक खून का धब्बा बन जाना, डॉट बन जाना, इसको हम ब्रूसियस बोलते हैं। समटाइम्स इंजरीज लाइक ब्रूसियस में occurs in football, hockey and boxing. Bruises are not clearly seen because the
upper skin remains unaffected but inner tissues are damaged। मतलब जो ऊपर की तरफ तुमको लगता नहीं है कि अंदर कुछ हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ जो क्या है टिश्यूज़ क्या हो जाए डैमेज होकर वो और ब्लड को क्या करते हैं वहाँ पर अपने चारों तरफ वो राउंड की तरफ एक सर्कल बना देते हैं। अंदर रिपीटेड ब्लड जो है वेसल्स हैं, वेसल्स हमारे जो अंदर फटने से डैमेज होने से वहाँ पर जो है ब्लड का एक सर्कल बन जाता है ब्लैक कलर का। ओके, इनर साइड ये इंजरीज होती है। इनफेक्टेड द इनर टिश्यूज आर डैमेज। In fact, the blood spread under the skin because the repeated blood vessels. As a matter of fact, blood of damaged blood vessels beneath the skin collects near the surface of the skin, revealing the black and blue mark. Okay, ये इसके जो हैं जनरली इसकी जो इस तरह से ब्लैक और ब्लू कलर का ये डॉट बन जाता है। बॉक्सिंग में भी होता है, लेकिन बॉक्सिंग में इतना नहीं होता जितना हमारे ये लेग या हैंड्स या एल्बो पे ज़्यादा ये इफेक्ट होता है। ओके, एब्रेशंस वही हैं जो इसमें प्रिवेंशंस वही हैं सारे जो हमने पढ़े हैं आगे। ओके, दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा नेक्स्ट बोन इंजरीज़। ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन बोन इंजरीज़ पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।